छोड़िए, वो ठीक है। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ममता बनर्जी समाजवादी क्या बोल रहे हैं? पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, कल भी प्रदर्शन हुआ और आज अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक गन्ने के साथ आए। कल महाकुंभ में मची भगदड़ पर और आज गन्ने के साथ यहाँ पर आप लेकर के आए, साथ में चौधरी चरण सिंह जी का फोटो भी लेके आए आप। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, चौधरी साहब बड़े नेता थे हमारे, और चौधरी साहब ने जो मैसेज दिया हमेशा कि कमेरा वर्ग, उसके भी हितों को ध्यान रखना पड़ेगा और किसान को भी ये समझना पड़ेगा। चौधरी साहब ने कहा कि एक हाथ अपने हल की मूठ पर और दूसरा हाथ और दूसरी सोच सदनों तक आपकी होनी चाहिए। और चौधरी साहब ने ये मैसेज दिया कि किसान कमेरे वर्ग के लोगों को भी सदन जाना चाहिए। और हम लोग जिन लोगों ने चुने यहाँ पर भेजा है वो अधिकतर किसान हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। जिन लोगों ने हमें भेजा पश्चिम यूपी में, खास तौर से गन्ना तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन वेस्ट यूपी में गन्ना जो है वहां के लोगों की रीढ़ है। अगर गन्ने का रेट ठीक ढंग से नहीं मिलेगा महंगाई के हिसाब से, तो आप देखिए वहां की परेशानी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पिछले 5 साल में मात्र एक बार गन्ने का रेट बढ़ाया, और इस बार लोगों को आस थी कि गन्ने का रेट बढ़ेगा, कम से कम 400 की आस थी, लेकिन हम कह रहे थे 500 रुपए होना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से कीटनाशक, जिस तरीके से बीज और जिस तरीके से बिजली महंगी हुई है, उससे आप देखेंगे नजदीक से जाकर तो बड़ी परेशानी किसानों के साथ हुई। इन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी और रेट नहीं बढ़ा रहे गन्ने का। तो हमारे यहाँ तो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी गन्ने के ऊपर आश्रित है। अगर गन्ने का रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया, जो अभी पता लगा, उम्मीद थी बढ़ जाएगा, लोगों को बड़ी मायूसी लगी है। आने वाले समय पर किसान इसका हिसाब इनसे लेंगे। कल बजट पेश हो रहा है, आपको लग रहा है गन्ना किसानों के लिए कुछ हो सकता है? मैं इसीलिए लेकर आया कि बजट में गन्ना किसानों के लिए क्या है, और मैं निश्चित रूप से सदन के अंदर भी हम लोग इस बात को रखेंगे। हमारी पूरी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, गन्ना किसानों की वहां पर बात की। एक शादी में थे, उस शादी में वहां पर और भी लोग आए हुए थे, जिसमें किसान नेता भी आए हुए थे, राकेश टिकैत जी। उनसे भी ये बात कही कि गन्ने का रेट 5 साल में एक बार बढ़ा, उसको बढ़ाना चाहिए और सरकार को देना चाहिए था रेट, लेकिन नहीं दे पा रही। हमारे मेरठ में कनौनी मिल, लंगला मिल कई जगह पेमेंट नहीं हुआ, मोदी नगर मिल, शामली पेमेंट नहीं हो रहा लोगों का। तो ऐसी स्थिति में मैं आज गन्ने लेकर यहाँ इसीलिए आया कि कम से कम सरकार की सिर पर जू रहेंगे और सरकार को पता लगे। काफी सवाल ये था कि जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हार से इतना हताश हो गए कि आप लोग अपनी खुन्नस निकाल लेंगे। अच्छा, वो तो जो हो गई ना, जो पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर आपने जीत लिया, अब उसके बाद क्या? अब क्या उसकी खींच उतार रहे हैं? मान लिया विपक्ष का काम है मुद्दों को याद दिलवाना, आपके वादों को याद दिलवाना। किसान की आय दुगनी करने की बात किसने कही थी? सदन चलने दीजिए, वो कह रहे हैं सारे सवालों का। अरे आप बताइए, सदन चलने के लिए कौन? सदन चलने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की तोड़ना है, सत्ता पक्ष की भी तो है। तो सत्ता पक्ष के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, सदन चलाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के विधायक आमतौर पर बहुत मुखर रहते हैं, कल महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर के जिस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद आज गन्ना किसानों और किसानों की दूसरी समस्याओं के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने बजट पेश होने से ठीक पहले माहौल बनाना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका उचित मूल्य, उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल जाता, जिसमें खास तौर से गन्ना किसान शामिल हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।